हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एसएससी जीडी जेकेपी कांस्टेबल नैब तहसीलदार और फॉरेस्टर के लिए जो मैथ की क्लासेस है वो स्टार्ट की है। और आपको मैं बता दूं कि आपको बेसिकली इस बैच के बाद लर्न मैथ वंस इन लाइफ, एक ही बार मैथ को पढ़ना है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिंपली आपको किसी भी एग्जाम को देने जाना है, उसके प्रीवियस से क्वेश्चन लगा के चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी फ्री बैच है ये हमारा, जिसमें आपका क्लासेस रहेंगी कंप्लीट, नोट्स रहेंगे प्लस पीडीएफ रहेगा। और ऑफलाइन जो बैच है उसी बैच की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन की भी शुरुआत करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सिखाया था मैंने आपको, जैसे मैंने होमवर्क भी दिया था। जैसे एक बच्ची ने किया था यहाँ पे, जैसे 6/7 का निकालो तो मल्टीप्लाई 100। अब इसमें आपको कौन सी फ्रैक्शन दिख रही है अपने वाली? भाई इसमें देखो 1/7 है कि नहीं है, ये मल्टीप्लाई एक लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। 1/7 है, 1/7 इंटू 100 पढ़ा हुआ आपने, कितनी होती है फ्रैक्शन परसेंटेज उसका? 14 2/7 यही होती है। लेकिन एक्स्ट्रा किससे किया हुआ है? 6 से। आप भी इसको क्या करोगे? 6 से। जब पेपर में बैठे होंगे ना तो ऐसे लिखना आपको, फिर आपको इसको 600 करके 7 से काट पीट के करोगे ना, पेपर में बनेगा नहीं क्वेश्चन आपसे। अब यहाँ पे देखो 14 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 15 मल्टीप्लाई 6 90 होता है, और 14 मल्टीप्लाई 6 84 हो गया। 84 तो ये हो गया, और 6 दूनी 12/7। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी फ्रैक्शन आएगी ना तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक से कम वाला, पॉइंटों में उसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। जैसे 0.5 को 1/2 लिखा जाता है। जब एक कंप्लीट होगा उसको पीछे जोड़ दे, उसको पॉइंटों में क्यों लिखेंगे? यहां पे आप मुझे बताओ, ऐसे लिख सकता हूं 7 1 7 कितने बच गए? कोई फर्क पड़ा है इसको? भाई 7 मल्टीप्लाई 1 7 ही होता है, और प्लस 5 किया कितना हो गया? 12/7। एक ही बात है। इसका मतलब इसमें एक कंप्लीट था और ये फ्रैक्शन बचती थी आगे, ठीक है? एक कंप्लीट था, ये वाली फ्रैक्शन बचती है। तो यहाँ पे एक को मैं पीछे वाले में ऐड कर सकता हूँ इसमें। आप इसको डायरेक्ट देख लो, इसको ना देख के यहाँ पे सीधा देखो। आपको देखना 12 में कितनी बार 7 आता है? एक ही बार आता है ना, तो वो एक बार वाला पीछे चला जाएगा, मतलब एक 7 और आ गया। पीछे कितना बचा? 12 में 7 चले गए तो 5 बचा, तो 5/7। अब समझ आई इसको कैसे चेंज करना है? जैसे एक और देख लो, 7/8 का लेते हैं। अब ऐसा फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज बनाना है, तो आपको देखो अपने जो पढ़ा है इसमें कौन से वाला है? 1/8 है। 1/8 कितना होता है? 12, 1/2। एक्स्ट्रा किससे करना है? 7। 12 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? देखो 10 मल्टीप्लाई 7 70, 11 मल्टीप्लाई 7 77, और 12 मल्टीप्लाई 7 84। 84 और 7 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 7/2। अब यहाँ पे अगेन देखो कि 7 में कितने बार 2 आ रहा है? 3 बार, तो 3 बाहर चला जाएगा, 87 हो जाएगा। पीछे कितने बचे? 3 बार 2 गया तो 6 चले गए। यहाँ पे 1 बचा, तो 1/2। तो ये होगी इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज। समझ आ गई अभी? तो कल होमवर्क दोबारा से कंप्लीट आपको 1/2 से लेके 1/10 तक बीच में जितनी फ्रैक्शन बनती है, जैसे 1/2 2/2 खत्म हो गया, 1/3 2/3 3/3, फिर 1/4 2/4 3/4 4/4, ऐसे करके 10 तक जाना आपको। 1/10 2/10 3/10 और 10/10 तक। तो ये सारा आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है? और करके मुझे व्हाट्सएप भी करना है। चलो आगे देखो। अभी हम उल्टा चलते हैं। जैसे मान लो आ गया 37 1/2 परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाओ। अभी तक हम सीख रहे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज। अभी हम देखने वाले हैं कि परसेंटेज की फ्रैक्शन कैसे बनेगी। फ्रैक्शन से परसेंटेज बना ली हमने बड़ी बड़ी। अब इसको सिर्फ थोड़ा सा बताना, बाकी आपने सारी पढ़ी हुई हैं। ये जितनी परसेंटेज आएगी ना ऑलमोस्ट आपने सारी पढ़ी हुई हैं। अब क्या करेंगे इसको? आपको ध्यान से देखना है कि 1/2 किसके नीचे आता है। देखो मैं 10 तक लिख रहा हूँ। 1/2 का क्या होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33। 1/3 या 33.33। 1/4 कितना होता है? 25। 1/5 कितना होता है? 20। 1/6 कितना होता है?
1/7 कितना होता है? 14 2/7। सबके अंदर 100 प्रोडक्ट है, ठीक है। 1/8 कितना होता है? 12 1/2। 1/9 कितना होता है? 11 1/9। और 1/10 कितना होता है? अब आपको यहां से देखना था कि जो भी आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी है वो यहीं से पता चल जाएगा। नीचे क्या आ रहा है? किसके नीचे 2 आता है? देखो 1/2 में तो आता ही नहीं फ्रैक्शन, तो 1/8 में 2 आ रहा है। ये आपको सबको बाय हर्ट्स याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक सारी। अब इसके नीचे आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इसी की बनी है। आप क्या करोगे, इसको ध्यान से देखोगे, 1/2 जो आपको पता वो लिखोगे। क्या होता है? इसकी कितनी होती है? ये पता था आपको। अब आपको यहां से देखना है कि इसको किससे प्रोडक्ट करके ये लिखा हुआ है। ये यही करेगा, छोटी फ्रैक्शन को किसी भी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके लिखेगा, तो आपको उसकी फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इसको क्या किया बताओ? अगर मैं इसको 2 से करूं तो क्या बनता है? 25। 3 से करूं तो 36 3/2, और 3/2 में 1 2 बार चला जाएगा तो 37 1/2 आएगा। तो इसका मतलब 3 से प्रोडक्ट किया, आपको दिख जाएगा अप्रोक्सीमेट साफ साफ। क्योंकि अगर 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो इधर अगर 3 से करा तो इसको भी 3 से कर दो, बस ये बन गया। 3/8 की थी ये, मैं इस परसेंटेज की जगह सीधा लिखूंगा 3/8। समझ आई बात की? अब देखो, अगर आपको बेसिक से बनाना वो भी देख लो, लेकिन बेसिक हर जगह चलता ही नहीं है। इसकी परसेंटेज रिमूव करने का मैं तरीका क्या बताया था? डिवाइड करो 100 से। मैंने बताया था हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कैसे होता था? y डिवाइडेड 100। 100 से डिवाइड कर दो तो वो उसकी परसेंटेज क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊं तो पहले नंबर सीधा लिखना पड़ेगा, उसके नीचे 100 लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? 37 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 74। और एक ये कितना हो गया? 75/2 लिख सकता हूँ, बताओ। अभी तक मैंने परसेंटेज को चेंज नहीं किया, अब करेंगे इसको। 75/2 है, परसेंटेज ब्रेक होगा तो नीचे 100 आ जाएगा। नीचे वाला 100 इसी के साथ प्रोडक्ट होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। अब यहाँ पे 25 के डेट में कटेगा, 3 मल्टीप्लाई 25 4। तो कितना बना ये? पेपर में बैठ के इसको लिखने से बेटर है कि सीधा याद रखो। ये आपको ना लिखना नहीं पड़ सकता, साफ साफ दिख रहा है इसमें 1/2 मतलब 12 1/2 का बना ये। तो 12 1/2 कितना होता है? 1/8। और 12 को किससे किया हुआ है? 3 से, तो उसको भी 3 से कर दो, 3/8 हो गया। तो बिना पेन लगाए लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 57 1/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन लिखो। अब बताओ 1/7 किसके नीचे आता है? 1/7 वाले में आता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 14 2/7 की होती है 1/7। अब बताओ यहां पे क्या किया गया है? अगर मैं 3 से करूं तो 42 6/7 आता है। तो 4 से किया, 5 से करो तो 70 चला जाएगा, ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है। तो मतलब 4 से किया है, तो इधर भी 4 से किया होगा, तो ये बनेगा 4/7। मैं सीधा लिखूंगा 4/7। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा वैसे भी। ये साफ साफ दिखेगा कि 14 का कितना गुना है? ये 4 गुना है। दिमाग में सोच सकते हो इसको। 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 और 1/8 1/9 1/10। यहाँ तक आप सबको याद होनी चाहिए, बाकी सारी इसी से बनेगी। समझ आई यहाँ तक? आगे लिखो। तुमने उल्टी साइड बैठ गए हो आज। लिखो और हमने बनाया था इंपॉर्टेंट 42 6/7 की। बनाओ सारे बच्चे अभी जल्दी से। 42 6/7 बनाओ। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 1/7 फ्रैक्शन की बनी है। लेकिन ये 1/7 का तो कितना होता है? 14 2/7। भाई 1/7 का होता है 42/7। किससे प्रोडक्ट किया हुआ है? 3। तो इधर भी 3 से कर दो, तो इसका मतलब 3/7 की थी ये।
बस फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज की जगह आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन लिख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आ गया 42 6/7 परसेंटेज ऑफ 49.49। चलो ये क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे। अब आपको लगता है कि आप लोग अगर इस तरह से जो सीखा बेसिक कि इसके नीचे 100 लगा के करो, कर लोगे इसको। कितना टफ हो गया नंबर। पहले इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा 42 को, टोटल करके लिखना पड़ेगा, फिर नीचे 100 लगाना पड़ेगा, फिर काटोगे, उसके बाद आप घूम फिर के आओगे 3/7 पे, उसके बाद आप घूम के आओगे 3/7। आप वैसे भी सोच सकते हो आप, ये क्या था 1/7 14 होता है, 14 का 3 गुना, तो मतलब 3 गुना फ्रैक्शन का भी कर दो 3/7 हो जाएगा। तो इसको किया 49.49। अब क्या ये नंबर 7 से कट रहा है, देखो 7 7 7 जा 49। आप डेसिमल भूल जाओ, डिवाइड करते थे हम डेसिमल नहीं देखते हैं, बेसिक क्लास देखना समझ आ जाएगी। अब आपको देखो आगे एक नंबर लिया, छोटा हो गया, दो एक साथ लोगे तो क्या करना होता है, 0 लगाना होता है, फिर 7 7 जा 49। क्या अब देखो डेसिमल के आगे कितने नंबर है, 2, और कोई डेसिमल नहीं है, 2 ही रहेंगे, तो यहां लगा दो। और जैसे इसको 3 के साथ प्रोडक्ट करोगे कैसा आएगा, फिर से डेसिमल भूल जाओ प्रोडक्ट करते टाइम। 7 × 3 कितना होता है 21, 2 कैरी चला गया, 0 × 3 0 होता है, और 2 पीछे वाला आ गया, फिर 7 × 3 21। अब डेसिमल के आगे 2 नंबर है, यहाँ नहीं है तो 2 ही रहेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको फ्रैक्शन लिखना नहीं आती है ना, तो आप पेपर में बना नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज की फ्रैक्शन आनी चाहिए। अब मैं इंपॉर्टेंट परसेंटेज बता रहा हूँ, इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखो 1/2 1/3 1/10 तक सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो 3 4 है वो लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो आप। जैसे सबसे पहले लिखो 2/3 की क्या थी ये बताओ, और इसी को लिखा जाता है 66 पॉइंट। ये क्लियर है यहां तक। दूसरी लिखो 2/7 की, क्या थी ये 2/7 की, ये थी 28 4/7, क्योंकि 1/7 का होता है 14 2/7, और 14 2/7 को 2 से किया हुआ है। तीसरी मैंने बताया था 3/7 और 4/7 वाली, इसकी क्या थी 42 6/7, और इसी को पॉइंटों में लिखोगे 42.84 आएगा। 4/7 की क्या थी 57 1/7, ठीक है। और एक लास्ट लिख लो 3/8 वाली, इसकी क्या थी 37 1/2। बस ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन आपको याद रखनी है, बाकी 1/10 तक आपको 1/2 1/3 से लेकर 1/10 तक याद है, 10 वो और 4 5 ये, टोटल 15% का फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने जितनी आपको प्रैक्टिस करवाई थी, प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे कन्वर्ट होती हैं ये। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो देखो रफली क्वेश्चन करो पहले, फिर आगे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए स्लाइड है। क्वेश्चन लिखो पहले, रफली करो। कैलकुलेट 37.5% ऑफ 80% ऑफ, चलो 1000। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जी, 1 और 3 टाइम 0 1000 होता है शायद। अब यहां पे मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओ। ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। ऑफ की जगह प्रोडक्ट आ गया। अब आपको परसेंटेज को तोड़ के नीचे 100 तब लिखना है जब आपको फ्रैक्शन नहीं पता हो। जिसका नहीं पता उसके नीचे क्या लिखेंगे 100, जिसका पता उसके नीचे सीधी फ्रैक्शन बना दो, क्योंकि काट के वही बननी है। ये किसका होता है बताओ, मैं 3/8 डायरेक्ट लिख सकता हूं, बताओ 3/8,
क्योंकि जब इसके नीचे 100 लिख के काटोगे बेटे यही बनेगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बता भी दी थी एक्स्ट्रा। 80 का नहीं समझ आ रही, वैसे तो 20 का 4 गुना होता है, 1/5 का 4 टाइम 4/5 है, नहीं आ रही तो लिख दो आप 80/100 इंटू 1000। इसको हमें कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 इससे कट गया, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आया। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप जेकेपी और एसएससी जीडी वगैरह में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा कहाँ आना कोई पता नहीं होता है। कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आता है और कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथ सिर्फ एक ही बार पढ़ना होता है। जब तक आपको 12th बेस या CHSL तक पेपर देने हैं तब तक आपको इतना पढ़ लो, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। और आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे ना वो सारे प्रीवियस आपको पहले दिए जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्सेप्ट भी होगी, और इसके बिना आपको कुछ नहीं पढ़ना होता। यही पढ़ के जाओगे पेपर में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जो कल आपको एक टेस्ट करवाया गया था उसमें क्या था, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, उसमें लिखा भी था कब कब आए थे ये, ठीक है। क्योंकि JKSS भी है ना वो SSC वगैरह से 3-4 साल पीछे चल रहा है। SSC के पेपर जो 4 साल पहले आए हैं वो उन्हीं को उठा के आज डाल रहा है। तो अगर आपको SSC और JKP पढ़ना है, इसको कंबाइन पढ़ो, सब कुछ सेम ही होता है। मतलब SSC पढ़ने के बाद आप JKSS से 2-3 साल आगे चले जाओगे, ये इनका लेवल है। उनका लेवल बहुत कम होता है। आप पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा। आप JKSS के पेपर उठाना और SSC के पेपर उठाना, आपको समझ आ जाएगा SSC के क्वेश्चन अच्छे होते हैं और JKSS के कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन डालता वो। हाँ 10 में से कोई 2 क्वेश्चन अच्छे डाल देगा, 8 क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला डालेगा वो। तो समझ आइए यहाँ तक सबको, पहला क्वेश्चन समझ आइए आपको। परसेंटेज ब्रेक करने का मतलब होता है नीचे 100 लगाओ, और अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट लिखो, जितनी फ्रैक्शन पता है वो सीधी लिखो, नहीं पता तो 100 लगा के उसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। आगे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और सिखा रहा हूँ, ये तो हो गया फ्रैक्शन के ऊपर। अब आपको परसेंटेज निकालने का तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे मान लो आपके पास है 1000, मैं बोलता हूँ इसका 10% निकालो। इसको क्या हो गया, चलो इसका निकालो 10% ऑफ 1000। कैसे निकालोगे कि सर 10% का मतलब 1/10 होता है। आप करोगे 10 के नीचे 100 लगाओगे, काटोगे, फिर वही आएगा इंटू 1000। आंसर निकालोगे तो क्या हुआ, 1 0 कट गया, आंसर कितना आया 100। सेम आप निकालो 10% ऑफ 2000। तो अब आप देखेंगे 1/10 यहां आएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आया आपका। अब आप निकालो 10% ऑफ 201 का, तो कैसे निकालेंगे, 1/10 यहां आएगा सर, और ऑफ मल्टीप्लाई और 201। अब जब नहीं कट रहा तो क्या करते हैं, नीचे एक 0 का पॉइंट लग जाता है। तो यहां तक ये तीनों कितने बच्चों को समझ आ गई कि 10% कैसे निकाला जाता है। इसका शॉर्टकट देख लो, 10% निकालने का मतलब होता है लास्ट का 0 हटाना होता है बस। भाई मुझे बोलते हैं इसका 10% निकालो, मैंने बोला 100 होता है। इसका 10% निकालो 200 होता है। अच्छा इसका 10% निकालो, लास्ट में 0 काटने को नहीं है तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। समझ आई बात की, किसी भी नंबर का 10% निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बताओ इसका 10% कितना होगा, 154.4 हो गया 10%। तो किसी भी नंबर का 10% निकाल सकते हो। अगर मैंने बोला 1000 का 10% 100 होता है तो 20% कितना होगा, भाई 10% अगर 100 है तो 20% 200, क्योंकि 10% का डबल होता है। 30% 300 कर सकते हैं ऐसे, 50% 500। तो सेम अगर मैं इसका बोलूँ बताओ 20%, तो 10% ये है ना, तो 20% इसका डबल 154 कितना हो गया 308, और 0.8 आगे आ गया 0.4 308.8 आ गया। समझ आई, तो ऐसे कर सकते हो। अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, अब आप करो 1%, इसको भी करो, इसको भी करो, और इसको भी करो। 10% में आपने ये सीखा कि लास्ट का एक 0 हटाना होता है। और सेम अगर मैं बोलूं 1% में तो कैसे होगा, 1/100 आएगा परसेंटेज रिमूव करने के बाद, तो 2 0 हट जाएंगे। सेम यहां पे
तो 2 जीरो हट जाएंगे। और सेम यहाँ पे अब 2 जीरो हटाने के नहीं है ना, देखो बीच में जीरो नहीं काटा जाता, लास्ट वाला जीरो करता है, यहाँ बीच में जीरो इसका नहीं कटेगा, तो जीरो हमेशा लास्ट का कटता है। तो कितना आ जाएगा, 2 के पॉइंट है, तो भाई इसको दोबारा ब्रेक करोगे तो पॉइंट का 1 आता है, आगे 2 जीरो आगे, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको यहां से समझ आ गई कि 1% का मतलब क्या होता है। 1% के लिए 2 जीरो हटाने होते हैं, 1% के लिए 2 जीरो हटाने होते हैं। यहां भी 2 जीरो हट गए, यहां अगर नहीं है तो 2 पॉइंट लगा दो। 10% और 1% निकालना कितने बच्चों को समझ आ गया? कोई बच्चा है जिसको अभी तक समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? अब मैं बोलता हूं 21% ऑफ 2000 का क्या होगा। अब आप इसको बिना पेन लगाए निकाल सकते हो। देखो 10% कितना होगा 200, 20% कितना होगा 400, 1% और लेना है तो 1% कितना होगा 20, तो 420। समझ आई कैसे निकाला 420? 420 का तो पता होना चाहिए। आगे लिखो, 5000 का आप निकालो 31%। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है आंसर क्या आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई? 10% 500 आ गया, तो 20% 30% कितना हो गया 1500 हो गया, 500 3 बार। 1% 50 कितना हो गया 1550। समझ आया कैसे है 1550? कितने बच्चों के समझ आ रही चीज? इसमें पता क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेट निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नंबर पूछ रहा हूं, मैं बोलता हूं 43% ऑफ, ऐसा नंबर दे दिया। अब आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आप बाय ऑप्शन जा सकते हो, ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे। अब आप क्या करेंगे 43 निकालना है। अब अप्रोक्सीमेट देखो 10% कितना है 475, तो 40% इसको 4 बार करना पड़ेगा। इसको 4 बार कर दो, 475 को 4 टाइम्स कर दो, 20 का 2 हो गया, 7 चौका 2800, तो 30 का 3 हो गया, 16 3 17, 1700 तो ये हो गया, प्लस 3%, 1% कितना होगा, तो 47 को 3 बार करो कितना होता है 141 लगभग, तो 141 और जोड़ दो कितना हो गया 1841 42 के पास पास आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन आप वही लगा दोगे। तो ये आप सोच सकते हो, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको मैंने बता दिया, बाकी फ्रैक्शन से तो बन ही जाता है। ठीक है, नहीं समझ आएगी इसके नीचे 100 लगाना, काटना पीटना, जो भी आंसर आएगा देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। ये देखो क्वेश्चन, परसेंटेज टाइप फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे बेसिक टाइप। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कितने तरीके से बनाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टाइप ही होता है, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछे जाता है ज़्यादातर वो बेसिक टाइप से क्वेश्चन घुमाता है। बाकी जो टाइप होते हैं वो फिक्स होते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह फिक्स टाइप हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमाने का तरीका बेसिक में होता है। वो आपको एक बार आ गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 60% ऑफ अ नंबर इज 168, देन व्हाट इज द नंबर। बोला कोई नंबर है जिसका आप 60% निकालोगे, वो कितना आएगा, वो आएगा 168। आपको बताना वो नंबर क्या होगा। आप इसको डायरेक्टली सोच भी सकते हो। वैसे देख लो कौन से ऑप्शन का 60% लेंगे तो वो इतना आना चाहिए। यही बोला ना भाई, एक नंबर है वही आपको निकालना है कि यहां पे मैं कौन सा नंबर रखूं कि जिसका 60% कैलकुलेट करूं और आंसर ये बन जाए। अब आप ऑप्शन से देख सकते हो कि यहां पे अगर मैं 200 रख के देखूं, इसका 60% कितना होता है भाई, 10% हो गया 20, 60% 120, ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश पता क्या करनी होती है, ऑप्शन से जाना हो तो हमेशा मिड वाला ऑप्शन उठाना होता है। अगर मिड वाले से आंसर ज्यादा आया तो कम वाला आंसर लगा दो, और कम आया तो ज्यादा बार लगा दो। अब देख लो, मान लो मैं लेता हूं यहाँ पे कितना, इन तीनों के मिड में कौन है 280। अब देख लो इससे मेरा आंसर मिल जाएगा। 280 का निकालते 60%, 50% पहले कितना हुआ 140, भाई 50% आधा होता है। ठीक है, 50% ये आ गया। उसके बाद 10% कितना होगा 28, कितना होगा टोटल। तो यही तो पूछा था उसने, किस ऑप्शन का, किस नंबर का 60% 168 आता है, 168 आता है। तो आंसर कौन सा आया। अगर बाय ऑप्शन नहीं जाना तो बेसिक से निकालो। चलो वो भी सिखा देते हैं, लेकिन समझ होनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्या निकाल रहा हूं मैं। अब यहां पे लिख लो, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। थोड़ा साफ साफ लिखेंगे ताकि नोट्स बन जाए आपके। 60% ऑफ
नंबर मान लो x है, इसके बाद हमेशा इक्वल टू में लगाना, कितना आना चाहिए, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे 60% को ब्रेक करेंगे, क्या आएगा 3/5। नहीं समझ आएगी 60 के नीचे 100 लगा दो, आपकी जगह प्रोडक्ट कर दो, इंटू एक्स इक्वल टू 168। 0 से 0 कट गया, ये 3 × 2 होता है, ये 5 × 2 होता है। आमने सामने भी कट जाता है, देखो 3 इसको काट रहा है, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, कैसे पता चलता है। टोटल सम कितना इसका 7 और 8 15, 15 3 से कट जाता है, ये नंबर 3 से कटेगा। 3 × 3 5 3 15, एक बच गया, 6 3 18। अब 56 को 5 से प्रोडक्ट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 280, ये आंसर है। समझ आया क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे है, क्वेश्चन क्या बोला क्या निकालना है। अब इसमें से 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक बार आपको नंबर पूछ लिया, पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया था मैंने सब कुछ दिया था और ये आंसर पूछा था, जो 37.5% लिखा था, 80% ऑफ 2000 जो भी लिखा था, तो उसमें आपको आंसर निकालना था। यहाँ आंसर दे के नंबर पूछा, अब ये भी दे देगा नंबर, आंसर भी दे देगा, आपको परसेंटेज पूछ लेगा कि यहाँ क्या परसेंटेज निकालूँ, कितना बन जाए। तो 3 तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, एक तो बेसिक अप्रोच होगा ये वाला, और दूसरा अप्रोच ये है कि आप बाय ऑप्शन जा सकते हो। समझ आना चाहिए क्या कहा उसने बोला कि 60% में किसका निकालूं कि 168 बनता है। मैंने ऑप्शन चेक किए, एक ऑप्शन मिल गया, वही आंसर है। और लेकिन आपको 60% दिमाग में निकालना है, आपको पेन बार बार लिख के करोगे तो उससे बेटर इससे कर लो, ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। फिर जैसे मुझे सोचना होता, मैं इसका 60 कैसे सोचता भाई, 50% 140, 10% 28, हो गया 168, यही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये करके बताओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, करो क्वेश्चन ये। देखो एसएससी में भी आया था ये क्वेश्चन, जेके एसएसबी में एग्जाम में पूछा हुआ है, और यूपी पुलिस में ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को लग रहा होगा टफ है ये। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, पॉइंट डेसिमल दिख रहे हैं। अब बच्चा इसको नीचे 100 लगा के करेगा ना, तो बेटा कैलकुलेशन करता रह जाएगा। आप खुद सोच लो, अगर खाली इतना ही करना होता कि परसेंटेज ब्रेक करके लिखो और काटो पीटो, देखो आंसर कैसे निकलता है। एक बार सिखा देता हूँ, पता चलेगा कहाँ कहाँ फंसते हो। ये आ जाएगा 0.15, नीचे आ गया 100, 33.33, नीचे आ गया 100 इंटू, अब बच्चा क्या करेगा, जो नॉर्मली वो इसका भी पॉइंट ब्रेक करके नीचे क्या लिख देगा 100, यही कर सकते हो। और क्या करेगा, बेसिक से यही होते हैं, इसका भी पॉइंट रिमूव करेगा, नीचे लिख देगा 100, यही करेगा। अब अगर आपने ये कर लिया, यहां से डेसिमल हट गया आपका, ठीक है, क्या अभी सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन? क्या आप इतना कर सकते हो कि इतने 4 नंबर का प्रोडक्ट इससे कर लो, फिर इसका प्रोडक्ट इससे कर लो, उसके बाद 0 0 काटो। मान लो आपने 4 0 काट भी लिए, अब इसके पॉइंट आ जाएंगे 4, लेकिन क्या इसको प्रोडक्ट कर लोगे आप पेपर में बैठ के? 4 नंबर का प्रोडक्ट 2 से करना, फिर जो आएगा फिर 2 से करना है, कितना टाइम लगेगा? 3-4 मिनट लग जाएंगे, बड़ी फास्ट करोगे तो। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक से हर एक क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको इसलिए फ्रैक्शन सिखाई जा रही थी, क्योंकि ये कोई अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं उठाया। आपको ये ना लगे कि सर ने बेसिक कैलकुलेशन करवा के वैसा ही क्वेश्चन डाला जानबूझ के, ये पेपर के क्वेश्चन है ये, और आजकल यही आते हैं। वो पहला टाइम निकल गया कि 10% 20% सॉल्व करो, आजकल वो नहीं आते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे देखो, मैंने क्या बोला था, जितनी परसेंटेज की फ्रैक्शन पता वो सीधा लिखो, जो नहीं पता उसकी जगह 100 लगा के करो। जैसे 0.15 आपको नहीं पता ना, तो लगाएंगे इसका 100, नीचे क्या लगाया हमने 100, लेकिन इसका पता सबको। अब अगर इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट रिमूव हो गया। अब देखो 4 0 कट के, 3 इससे कट के 6 के साथ, और 15 × 6 कितना होता है? आसान हो गया क्वेश्चन, और जिसको ये नहीं पता तो उसके लिए टफ हो गया, वो कर ही नहीं सकता पेपर में। तो समझ आया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक कोई इश्यू है तो बता सकते हो, क्योंकि बेसिक क्लास समझ आ गई तो आगे वाले में दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑप्शन कौन सा लगाएं? दोनों सही है। फिर अगर ऐसा ऑप्शन बने ना पेपर में, आपको पहले वाला प्रेफर करके लगा देना। लेकिन हाँ,
अगर दो ऑप्शन सेम है तो लगा के आना, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं लगाया तो नंबर नहीं मिलेंगे। कोई भी लगा दो सही है, लेकिन कोशिश करनी है पहले वाला प्रेफर दो, बी पहले आता पहले दे दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो सारे बच्चे। इसने खुद 2/5 लिख दिया हुआ है, 2/5 का मतलब 40% होता है। करो इसको जल्दी से सॉल्व। ये कहाँ आया था? एमटीएस में आया था 2019 में। ये सीपीओ में आया था, तो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैक्सिमम। बीच में हमने बाकी स्टेट के प्लस जेके एसएसबी में जो आते हैं वो उठाए हुए हैं। अदरवाइज जेके एसएसबी में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि आपको प्रैक्टिस करवाए जाएं, वो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। कितना आंसर? क्वेश्चन नहीं उतारना आपको, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, सिंपली आप इसका आंसर निकालो। देखो 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 काटेंगे तो 2/5 आएगा। ये भी कितना आएगा? 2/5 प्रोडक्ट 2/5 प्रोडक्ट ऑफ नंबर। उसने क्या बोला है? इतना किसी नंबर का निकालो। इज जब भी आए उसके बाद का जो उसको इक्वल टू के पार लिखना है। इसको सॉल्व करके एक्स निकालो सारे बच्चे। देखो आमने सामने करते हैं, ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में आमने सामने कर जाते हैं। 2 से कटेगा ये 12 के साथ, 2 से कटेगा ये 6 के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 5 25, ऊपर चला गया तो 25 × कितना हो गया? 6। तो 25 × 6 कितना होता है? 150। क्योंकि 50 ओवर का मैच होता है ना, तो हर 6 बाल होती है एक ओवर में, तो 300 बाल होते हैं, तो 25 आधी ओवर तो कितना होगा? 150 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 150। बताओ कुछ टफ है इसमें? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल टफ हो जाएंगे जब आपको टेस्ट दिया जाएगा। यही क्वेश्चन आप टफ मान के चलोगे उस टाइम। फिर आधे घंटे में आपसे 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और मैथ कैसे पढ़ना है? आपको नोट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी कॉपी बनानी है। क्योंकि एक बार अच्छी सी कॉपी बनाओ, उसके बाद जैसे हमने पीछे चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए हमने रेशियो पढ़ा है, अब आपको क्या करना है? परसेंटेज पढ़ रहे हो, घर जाना, फिर कॉपी अच्छी सी बनानी है। यहाँ पे रफली कर रहे हो, घर फेयर पे उतारोगे तो कॉपी तो बन जाएगी, लेकिन हर 5-7 दिन में क्या करना है? आपको रेशियो वाला चैप्टर खोलना है। उस पूरे चैप्टर को क्या करना है? 10 मिनट एक बार नज़र लगानी है। कुछ नहीं करना, खाली क्वेश्चन देखना। मैंने जैसे इसको मुझे रिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे? मैं खाली देखूंगा इसको निकाला कैसे, देख के पता चल गया ना, बस छोड़ दो, निकालना नहीं है। इस तरह से आपको 10 मिनट पूरा रेशियो चैप्टर देख लेना है। फिर एक हफ्ते के बाद दूसरा चैप्टर देख लो, फिर रेशियो देख लो एक हफ्ते के बाद, मतलब भूलना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि एक बार अब इसको पढ़ोगे ना तो ये आपको आता होगा। यही चैप्टर अगर एक हफ्ते के बीच में आपको पूछा गया, आपको आएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन यही चीज़ आपको 20 दिन के बाद पूछी जाएगी, आपने नहीं पढ़ा होगा ना, फिर आपको देख के करना पड़ेगा। और यही कंपटीशन है, पेपर का कंपटीशन यही है कि आप एक साथ कितनी चीज़ें लर्न करके जा रहे हो, बस यही कंपटीशन होता है और कुछ नहीं है। क्योंकि पेपर दिक्कत क्यों देता है? वहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना है और 1 घंटे में करके आना है, तो सब कुछ पढ़ना एक साथ वो सबके बस का नहीं होता है। इसलिए जो पढ़ा है उसको बार बार देखते रहने की आदत बनाओ, और अगर वो देखते रहोगे तो फिर पेपर आसान हो जाएगा। और जितने आपके टेस्ट लिए जाते हैं वो टेस्ट ईमानदारी से पढ़ के दो, क्योंकि यही टेस्ट जब आगे बढ़ते चले जाएंगे ना तो फिर 4 से 10 चैप्टर हो जाएंगे। फिर आपको 10 चैप्टर करने की हिम्मत नहीं होगी कि मैं 2 दिन में कैसे कर लूँ। फिर बोलोगे सर ज़्यादा इतना कैसे करके आए, 2 चैप्टर दे दो, 3 दे दो, तो पेपर तक ऐसे नहीं चलेगा। जो टेस्ट पीछे होता जा रहा है वो इंक्लूड होता चला जाएगा आगे वाले में। इसलिए आप कोशिश करो कि कॉपी खोल के बार बार उसको देखने की। मैथ निकालो मत, एक बार निकाल लिया बस उसको देखना शुरू करो। हर 5-7 दिन में कॉपी खोली, 10 मिनट नजर लगाओ, चैप्टर खत्म हो जाता है मैथ का। ये कोई जीके थोड़ी इसको याद करना है। हाँ, दूसरी चीज़ कि जो चीज़ आपने एक बार देख ली उसको बार बार रिवाइज करोगे ना, वो भूलेगा नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन मान लो आपको देखने से नहीं समझ आ रहा, उस क्वेश्चन को निकालो। एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन अगर निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये चीज़ आपको करनी है आगे, नहीं तो मैथ कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। पहले चैप्टर से 10 तक पहुँचोगे ना, पीछे वाले 4 भूल गए होंगे, और जब वो 4 करने बैठोगे ना, लास्ट वाले फिर 4 भूल जाएंगे। ऐसे चलता मैथ, मैथ कभी ख़त्म नहीं होता ऐसे। इसलिए उसको बार बार जीके की तरह देखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 12 मीटर। आप बताओ 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपको जब भी क्वेश्चन निकालना ना उसको सेम बना के करना है।
जैसे कल को मैं पूछ लूँ, बताओ मैंने करवाया भी था, बताओ 2 किलोमीटर का 100 मीटर के साथ रेशियो क्या होता है। और बच्चा बड़ा आसानी से कहता सर ये कट गया 50 के साथ, आंसर आ गया। किलोमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 1, और मीटर की वैल्यू कितनी आ गई, और ये आ गया 50, ये आ गया 1। लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ से। क्यों गलत हुआ बताओ? क्योंकि यहाँ 2 किलोमीटर था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 100 मीटर। तो किलोमीटर को जहाँ तो मीटर बना दो, या इसको किलोमीटर बना दो। तो आसान क्या है, इसके मीटर बनाना। ये आंसर है। अब रेशियो बना सही, अब काट सकते हो। लेकिन आपने पहले ही काटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेशियो में भी यूनिट सेम रखे जाते हैं, सेम यहाँ पे कैलकुलेशन में भी यूनिट सेम रखोगे आप। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस 12 मीटर का कितना परसेंट होगा। मतलब हाउ मच परसेंटेज, मान लो एक्स परसेंटेज होगा किसका, 12 मीटर का, कितना 3 सेंटीमीटर। अब मैं यूनिट लिखे, लेकिन आपको लिखने नहीं है, कन्वर्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बताओ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 होते हैं। तो x परसेंटेज ब्रेक हुआ 100 आ गया, ऑफ का प्रोडक्ट आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि 100 से प्रोडक्ट करेंगे ना। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में हो गया। अब x निकालो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट के, x की वैल्यू आ गई 3 के नीचे 12। इसको काटेंगे तो 1/4। 1/4 कितना होता है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 होता है, तभी 2 पॉइंट हट जाते हैं। अदरवाइज ये कितना है 0.25, ठीक है 0.25, ये वाला ऑप्शन आंसर आएगा। तो देख रहे हो ऑप्शन सारे क्या हैं, सिर्फ पॉइंट का ही गेम था। देखो 1/4 अगर परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100 भी होता है, तभी उसका इसकी जगह 0.25 मल्टीप्लाई 100 हो के पॉइंट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं है, खाली कैलकुलेशन है, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इस फ्रैक्शन का देखो एक बेनिफिट और भी होता है कैलकुलेशन में। मैंने क्या बोला था, सिंप्लीफिकेशन में भी परसेंटेज आती है। एक तो ये क्वेश्चन जो करे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। दूसरी चीज देखो, अगर मैं बोल दूं 55 को 7 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा पॉइंटों में। अब देखो मैं यहीं पे निकालने वाला हूं। 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 56। 56 की जगह आप लिख लो 59, ठीक है 59। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 56, 1 बच गया, कितने बचे 3 बच गए। तो 3/7 कितना होता है 42, 6/7। तो 42 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट पीछे आ जाओ। तो आप लोग 42 लिख सकते हो आगे सीधा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो 56 को 5 से डिवाइड करना है, तो 11 पंजे 55 तो हो गया, पीछे कितना बचा 1। तो 1/5 कितना होता है 20%। तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ 0.20, आप सीधा लिख सकते हो बिना कैलकुलेशन किए। तो इसलिए आप परसेंटेज में कैलकुलेशन भी डाल सकते हो आप, कभी नीड होगी तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आ गई सबको, आगे बढ़े। चलो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये तो सब कर लोगे अभी। 9/40 का परसेंटेज वैल्यू बनाना कितना बनेगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जिस फ्रैक्शन को आपने नहीं पढ़ा उसको बेसिस से बना लो। तो ये है ही क्वेश्चन इतना था, 0 से 0 कट गया, 2 के साथ ये कट गया 5 के साथ। 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, और नीचे कितना आया, आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने रेशियो में बताया था क्वेश्चन ऐसा। इसका आंसर क्या होगा बताओ। ये क्वेश्चन मैंने रेशियो में किया था जब ABC का रेशियो निकाले थे। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि 2 नंबर हैं, ठीक है, वो 80% और 35% क्या है, ग्रेटर है, मतलब बड़े हैं तीसरे नंबर से। तो जो भी बड़े या छोटे होते हैं ना वो बाद में लिखे जाते हैं, और जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो लेट करना होता है। मान लो 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर
और थर्ड नंबर। थर्ड को आप मान लो 100। अब बनाओ दूसरे नंबर। पहला नंबर क्या है, 80% ग्रेटर है, इसका मतलब 100 तो वो भी है लेकिन 80% क्या है, ज़्यादा है। तो 80 का 100 का 80% कितना होता है, 80 ही होता है। देखो 100 का जितना भी परसेंटेज निकालोगे वही आएगा। 100 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटाओ 10 ही आया। 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का 57% 57 होता है। तो 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इसका 80% 80 होगा। अब 80 ज़्यादा मतलब कितना हो गया, 180। तो ये आ गया 180। दूसरे वाला कितना ज़्यादा है, दूसरा भी ज़्यादा है ना, कितना, तो 135। तो इन दोनों का रेशियो निकालना था। किससे कट रहा है बताओ दोनों, 5 से काटो, अगर नहीं पता चला बड़ा तो 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 बज के 6 पंजे 30, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 7 पंजा 35। दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 चौका 36, 9 3 27, 4:3 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, करो इसको जल्दी। ये तो इजी क्वेश्चन है, मैंने करवाया था, पहला क्वेश्चन यही था। पहले क्वेश्चन में ये लिख के बताया था ना, नंबर निकालो। तो पहले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है वैसे। उसमें एक इक्वेशन बनानी पड़ी, यहां लिख के दिया हुआ है, कितना है देखो, 12.5 का मतलब होता है 1/8 इंटू ए इक्वल टू 55। तो ए की वैल्यू पूछी थी, आंसर आ गया 8 पंजा 40, 4 कैरी चला गया, 8 पंजा 40 और 4 कितना होता है 44। तो 440। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12.5% ऑफ 30% ऑफ 1440। इसको करना आप, और जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट करके आंसर बताएंगे। नेक्स्ट देखो, चलो इसका बताओ आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पेपर कौन से में आया देख लो ध्यान से। कल बताया था मैंने सीपीओ क्या होता है। ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, एसएससी के थ्रू रहती है। जैसे एसएससी जीडी का कांस्टेबल का होता है, ये सब इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। और आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, कल को आप एसएससी जीडी में हो जाते हो तो वहाँ पे 3 की 4 साल के बाद आपको डिपार्टमेंटल कोटा मिलता है। उसमें अलग से वैकेंसी निकलती है सब इंस्पेक्टर सिर्फ डिपार्टमेंटल के लिए। वहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर होता है, क्योंकि 4 साल नौकरी करने के बाद ना दिमाग आधा हो जाता है फौज में, तो फिर वो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। और बाहर के बच्चे नहीं आएंगे, वो उनका ही होता है खाली डिपार्टमेंटल। तो उसमें बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं जो पढ़ते रहते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आगे आएगा वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन क्या है भाई, 20% ऑफ ए किसके बराबर है, बी। 20% ऑफ ए इक्वल टू कितना है, बी। आपको निकालना बी परसेंटेज ऑफ 20 या 20। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जैसे मान लो 50% ऑफ 100, ये बराबर होता है 100% ऑफ 50। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होता, उल्टा लिख सकते हो। क्योंकि जानबूझ के वो लिखता है कभी कभी ऐसे लिख देता है 1150% ऑफ 10। अब बच्चा देखता है इतना बड़ा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा लिखो 10% ऑफ 1150। अब आसान हो गया, 10% कितना होगा 115, आंसर आ गया। तो सेम क्यों होता है आप देख लो इसको। अगर मैं इसको बेसिस से लिखूं क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। और अगर इसको लिखें क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50। कोई फर्क है दोनों में, कुछ फर्क नहीं है। 100 इधर का इधर हो गया और कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रहा है, बाकी सेम ही है। तो इसलिए दोनों को उल्टा लिखा जा सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अब आपको कुल मिला के क्या करना है, बी परसेंटेज ऑफ 20 बनाना है। मतलब यहाँ पे बी के साथ परसेंटेज लगाना है और इधर साथ में 20 लगाना, अपने आप आंसर बन जाएगा। करते हैं ट्राई, चलो करते हैं ट्राई। देखो तो सबसे पहले इसका परसेंटेज ब्रेक हो, 1/5 आ गया।
अब बी चला गया इस साइड, और 5 कितना हो गया 5b, या b इंटू 5 ऑफ, बीच में ऑफ लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी दो, कोई फर्क पड़ा यहाँ पे। अब आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या बनाना है 20%। मैंने क्या बोला, उल्टा लिख सकते हो, इसी की जगह लिख सकते हो 20% ऑफ बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या बनाना है 20, तो क्या करेंगे 4 से प्रोटेक्ट कर दें, इधर ही 4 से कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। कितना बनाइए 4a इक्वल टू 20 ऑफ b। अब इसके साथ परसेंटेज लगा लो, इधर 4 के साथ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से परसेंटेज कट जाएगा। तो आंसर आ गया भाई 4% ऑफ ए का 20% ऑफ बी के बराबर है। ऑप्शन कौन सा आएगा ए। मतलब कुछ नहीं करना था, दूसरी साइड लेके उसको जो बोला वैसे बनाना था, और कोई फर्क नहीं है इसमें। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, आप लोग ट्राई करोगे इसको। समझ आया कैसे किया? कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने ए को अकेला किया, बाद में मुझे ये बनाना था 20% ऑफ बी, तो किसी तरह मैंने 20% बनाया मल्टीप्लाई कर करके दोनों साइड, तो मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कैसा है जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, आई थिंक आपको, पहला नहीं, ये बीच में आया था, हाउ मच परसेंटेज वाला। तो इसमें भी यही है कि मैं कितना परसेंटेज निकालूं 124 का कि कितना आ जाए 49। मतलब क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज, अगर बनाओगे तो ये बिना पहले का निकल जाता है। बता देता हूँ कैसे। फिलहाल देख लो, मान लो x परसेंटेज ऑफ 124 का कितना होगा, यही था क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, कभी आपको यहाँ पे नंबर निकालने का बोलेगा, कभी ये नंबर पूछेगा, कभी ये पूछेगा, दो चीज़ें देके एक पूछ लेगा। अब आपको दोबारा ये पूछ लिया x परसेंटेज कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो कैलकुलेट करेंगे x/100, काट पीट के आंसर बनाएंगे। एक तरीका तो ये होगा बेसिक, समझ आई सबको? भाई लिख के देता हूँ, आप कर लेना। x/100 इंटू 124 इक्वल टू 49.60। अब इसको 100 को ऊपर लेके जाओ, 124 को नीचे, काट पीट के जो भी पॉइंट में आंसर बनता बनाओ। थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन समझो पहले। क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं कितना परसेंटेज लूँ 160 और 124 का कि 49.60 आ जाए। मान लो 50 लेके आना है, 49.60 मतलब 50। ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर मैं किसी इसी नंबर का अगर मैं 100% निकालूंगा, ये नंबर पूरा पूरा आ जाएगा। भाई 100% क्या होता है? पूरा पूरा। वही जैसे मैं बोलता हूँ किसी को कि भाई अपना 100% प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, तो इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी बात की जा रही है। अगर मैं इसका 100% निकालूँ 124 का, तो 124 ही आएगा ना। इसका मतलब 100% से ज़्यादा वाले ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। भाई 100% भी 49 क्या 124 पहुँच रहा है। अब आते हैं इन दोनों ऑप्शनों पे। अगर मैं 16% निकालूं, इसका 10% कितना है 12.4, और 20% 24, तो भी नहीं पहुंचा। आंसर कौन सा आया? तो ऐसे चलती है अप्रोक्सीमेशन। समझ आई कैसे निकाला है? क्योंकि यही तो पूछा था ना, 124 का मैं कितना परसेंटेज लूं कि वो 49.60 आ जाए। मैंने बोला इसका ट्राई करते हैं ऑप्शन से। दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट क्यों? क्योंकि 123% इसका निकालोगे, वो इससे ही बड़ा आएगा नंबर, तो इससे बड़ा नहीं चाहिए मुझे, 49.60 चाहिए। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे दो ऑप्शन। और एक बार 16 को देख लो, ये तो बहुत कम बैठेगा। इसका 16% का 20% भी कितना होता है 24.8 होता है। मुझे कितना चाहिए? तो 24.80 है, तो डबल करो, हो जाएगा ये वाला ऑप्शन 40% पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको हर तरीके से सीखनी पड़ती हैं, हर बार एक ही मेथड काम नहीं आता है। चलो नेक्स्ट देखो। ये ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है वैसे। अब आप देख लो क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है ये सारा एक ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। ये आया था 2021 में, आया था CHSL में, जो 12th बेस होता है ना LDC, उसमें आया था ये। गर्मी लग रही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दो हैं, एक नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है, और दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? पास पास आंसर निकालने वाला हूँ। अब इसका निकालो 9%। 9% मतलब 10% कितना हो गया? 550 हुआ।
भाई 10% कितना होगा इसका 550, और 9% मतलब 1% कम रखना था। इसका 1% कितना होगा 55। तो 550 में 55 निकाल दो, लगभग 500 करीब आ गया, थोड़ा कम हुआ 4-5, लेकिन मान के चलो 500 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 500 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ प्लस होगा 2.5% 1100 का। 1100 का 1% कितना 11, 2% कितना होगा 22, और आधा कितना हो गया 5.5। चलो 4 जोड़ देते हैं क्योंकि 0.4 है। 22 और 4 26। आगे देखते हैं नेगेटिव कितना 40%। इसका 10% कितना है 160, और 40% कितना होगा 480। भाई 160 को जब 4 गुना करोगे, 10% 160 है तो 40 कितना होगा 4 गुना 16 चौके 64, 640। अब बताओ आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? बेटा ये दोनों का प्लस इससे छोटा, ये नेगेटिव आएगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब पास वाला देखो कौन सा है, ये है 526। 640 में से 526 निकालो, लगभग 4 1 1, यही आएगा। तो किसके पास है ये आंसर है। समझ आया कैसे निकाला है? तो अगर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं आती ना, तो इस क्वेश्चन में पेपर में बैठ के कैलकुलेशन करते रहोगे कि 2.4% निकालो, वो भी पॉइंटों में आ रहा है, कैलकुलेशन करो फिर आंसर आएगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जो मैंने आपको सिखाई है कि 10% और 1% निकालना सीखो, वहाँ से चलो तो आपको थोड़ा बहुत आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है? क्योंकि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं लेकिन छोड़ के जाना पड़ेगा कभी। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होगा उस हिसाब से। पेपर में क्वेश्चन तो ईजी है लेकिन टाइम ले रहा है, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे पूरे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नंबर सिस्टम में भी आता है। ये हमने कौन सा मेथड लगाया? अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है पास पास, अप्रोक्सीमेट आइडिया। इसका देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 274। बोल रहा है कि एक नंबर है उसका 3/5 लो और दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आता है 274। बताओ वो नंबर का 20% कितना होगा? तो पहले इस इक्वेशन से निकालते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मान लो एक नंबर कितना है x, और दूसरा क्या है उसका 3/5 मतलब क्या होता है 3/5। तो 3/5 उस नंबर का, यही है ना नंबर का 3/5। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है? ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। ये यहाँ पे 1x है, यहाँ पे क्या है 1x से छोटा है। 3/5 कितना होता है 0.60x, छोटा हो गया ना। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब फर्क है, वो किसके बराबर है? यहां से x निकल जाएगा, नंबर मिल गया, फिर उस नंबर का 20% निकाल देगा, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आपको बेसिक में प्लस माइनस करना सिखाया था भाई। 5 1 जा 5x और नेगेटिव का 3x, नीचे आ गया 5। ये कितना आ गया 2x/5 इक्वल टू, ये कट गया 2 के साथ आमने सामने, 1 3 7, x की वैल्यू आ गई 137 को 5 से कर दो, ये बना मेरा नंबर। इस नंबर का कितना निकालना था 20%। तो 20% मतलब क्या हो गया, समझ आइए क्या है, ये 20% है, ये 20% है। आंसर कितना आ गया 137। तभी मैंने यहां पे इसका प्रोडक्ट नहीं करवाया था, क्योंकि नंबर तो यही बनेगा ना प्रोडक्ट करके, फिर भी काटोगे, तो मैंने पूरा ही लिख लिया, आंसर आ गया। समझ आई बात की भाई? समझ आई? समझ आई? यहां तक समझ आई? मैंने इक्वेशन कैसे लिखी, क्योंकि इक्वेशन में ये बोला गया था कि एक नंबर है, एक नंबर है, उस नंबर का 3/5 के साथ जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर, एक नंबर, एंड इट्स मतलब उसका 3/5, दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है 274। मैंने बोला नंबर x होगा, x और इसका 3/5, दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां से मैंने कैलकुलेट करके x निकाले, कितना है 137 × 5। x कितना आया, ये 5 ऊपर चला गया ना, तो x की वैल्यू आ गई 137 × 5। इसको प्रोडक्ट मैंने इसलिए नहीं करा, ये नंबर है, ये आंसर है। अगर नंबर पूछता इसको आंसर बना देता मैं, प्रोडक्ट करके लिख देता, बट उसने नंबर नहीं पूछा, उसने बोला जो नंबर आएगा उसका क्या निकालो,
उसका 20% निकालो। तो इसका 20% कितना होगा भाई? ऐसे तो लिखोगे ना 20% ऑफ इस नंबर का, यही लिखोगे। तो 20% मतलब 1/5 होता है। तो मैंने यहां पे यही तो लिखा था 20%। उधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 137 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला। तो ये क्वेश्चन कहाँ आया था? ये भी CHSL में आया था। तो आप यहां से देख सकते हो कि बेसिक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो अभी, ये भी CHSL में आया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप यहां से ABC बना सकते हो, बताओ। जो A है वो B का 150% है, और जो B है वो C का 40% है। तो C को मान लो 100, ABC निकल जाएगा। देख लो कैसे निकलना है। अगर हम A, B और C की बात करें, तो अगर मैं C को 100 मान के चलूं, तो बताओ B कितना होगा? 40% ऑफ, देखो B है 40% ऑफ C, जो भी आएगा, ज़्यादा कम नहीं, 40% आएगा वही B है। तो इसका 40% कितना होगा? खाली 40। बेटा मोर नहीं बोला है, अगर मोर बोलता ना तो 140 आता, क्योंकि 40% ज़्यादा का मतलब क्या है? 100 तो वो भी होगा, 40 ज़्यादा। लेकिन यहाँ बोला कि जो 40% वही B है, ज़्यादा कम नहीं बोला यहाँ पे। B आ गया। अब बताओ B का 150% क्या है? C। भाई B का 150% निकालो, कितना आएगा? C। तो कैसे निकालेंगे? देखो 150% ऑफ B कितना है? 40। तो 150 का मतलब आप समझ सकते हो, एक तो 100% पूरा पूरा 40, और 50% मतलब आधा 20, कितना होगा? 60। करके देख लो आप, 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, 2 जीरो कट के आंसर कितना आया? 60। वैसे भी सोच सकते थे 40 का 100% पूरा पूरा 40 अपने आप में हो गया, और 50% कितना होगा इसका? आधा 20, कितना हो गया? 60। तो ABC अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, आपस में काटूं, ये कट के 0 0 0, तीनों जीरो कट के, फिर 2 से कट गया, 3 से 2 के डेल में 3। अब एक चीज बताओ, रेशियो में पढ़ा था, अगर किसी का टोटल 20 है तो वहां पे ABC अलग अलग निकाल सकते हो। भाई वही क्वेश्चन है ना, भाई टोटल ABC 20 दिया हुआ है, आपका टोटल कितना है? 10। इसी हिसाब से A कितना आएगा? 6। B कितना आएगा जब 2 से करोगे? 4। और C कितना आएगा? 10। ये मुझे ABC मिल गया पूरा पूरा, मुझे ABC पूरा पूरा कंप्लीट मिल गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी ABC मिल गया, पुट करो, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो अभी? करो जल्दी से, यहां पुट करो ABC को। रेशियो पढ़ा था आपने? यहां पे देखो A निकालना है, टोटल 20 दिया था, A निकालना, 3 से किया तो कितना आ गया? 6 आ गया A। और B निकालना है, तो 20 दिया था, 10 टोटल, B की वैल्यू कितनी है? 4। ये कितना आ गया? 8। नहीं 2 से है ना, B की वैल्यू 2 है, तो 4 हो गया। इसलिए 5 का डबल 10 हो जाएगा। तो ABC मिल गया, यहां पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बताओ कितना? यहां पे यहां पुट करना है 2B, B कितना है? 4, 3C, C कितना है? 10, 4A, A कितना है? 6। देखो आंसर कितना आएगा? 8 प्लस 30 24, 30 में गया ये 6 बचा, 6 और 8 कितना होता है? 14। ये आंसर आएगा 14। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो मैथ का। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इससे सेम क्वेश्चन मिलता है, मैंने पीछे करवाया था ना आपको कि कुछ नहीं करना, इसका परसेंटेज ब्रेक दूसरी साइड लेके जाओ और इधर बना दो कितना? 50% आप बाई बना दो, ठीक है। करना कोशिश, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कर लोगे? 26% ऑफ है कितना है? 832। उसका 31% निकालना है, मतलब पहले A निकालो, फिर A का 31% निकालो, आंसर आ जाएगा। चलो बाकी बाद में करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 2 ही 3 बचे हैं, तो मैथ की क्लास इतनी रखते हैं। कौन सा?